एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से है। कोरोना संक्रमित मरीजों से अब परिजन मिल सकेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, मरीजों को खाना पहुंचा सकते हैं उनके परिजन। अपने साथ कोरोना किट भी ले जा सकेंगे उनके परिजन जो हैं। प्रमुख शासन सचिव ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। तो यह एक बेहद अहम फैसला लिया गया है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, ये पूरा क्या नया गाइडलाइंस जो है वो है, किस तरीके से कोरोना पेशेंट के परिजन उनसे मिल सकेंगे? देखिए अभिषेक, लंबे समय से जिस तरह से कोरोना का प्रभाव पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है और लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए लगातार यह भी शिकायतें मिल रही थी कि जो कोविड-19 के जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जिन्हें करीब 14 दिन तक अपने परिवार से या घर से दूर रहना होता है, एकाकीपन उनका वहां अस्पताल में होता है, साथ में उन्हें घर का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसे में एक और मरीज जो है इस पूरे तनाव को झेलता है, दूसरी ओर उसके घर के जो परिजन हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वे भी इस तनाव को झेलते हैं। तो लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अस्पतालों में जो है मरीज की केयर नहीं हो रही है, उन्हें खाना ढंग से नहीं मिल रहा है और मरीज भी एकाकीपन को झेल रहा है। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, उन्होंने आज देर शाम आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है प्रदेश के चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, जहां भी कोविड-19 के पेशेंट भर्ती हैं, वहां पर संक्रमित मरीज से उसके परिजन या रिश्तेदार मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यही होगी कि पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और जो अन्य सुरक्षित साधन है उसको अपनाया जाएगा। साथ में सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाएगी और एक तय समय सीमा के अनुसार ही उन्हें मिलने दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि मरीज से मिलने के लिए यदि वो भोजन उपलब्ध भी कराना चाहते हैं उसके परिजन, तो वो उपलब्ध करवा सकते हैं अस्पताल में और उन्हें इसके लिए रोका नहीं जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि अब जो हेल्प डेस्क बनाई है पूरे प्रदेश में, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई थी, ताकि परिजनों को उनके अपने मरीज की जो सही जानकारी है वो मिल सके। तो ये बेहद अहम फैसला सचिन लिया गया है कि कोरोना पेशेंट जो हैं उनसे उनके परिजन मिल सकते हैं। हालांकि जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने 5 घंटे तक पुलिस और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने भूमाफिया, शराब, बजरी, अवैध खनन, रॉयल्टी से जुड़े माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो बेहद अहम यह बैठक रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। कई अहम बातें इस दौरान मुख्यमंत्री ने कही हैं, खास करके वो तमाम क्षेत्र जिसमें माफिया सक्रिय हैं, उन माफियाओं पर कैसे सख्ती से कार्रवाई की जाए, इसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। अलवर में महिला से रेप की खबर सामने आई है। भांजे के साथ महिला लौट रही थी। 6 से ज्यादा लोगों ने भांजे को बंधक बनाया। हरियाणा बॉर्डर पर महिला से रेप की वारदात हुई है। तिजारा थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। तिजारा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। तिजारा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। से कार्रवाई करते हुए सारे अनुसंधान प्रारंभ किया। रात्रि को भारी पुलिस बल के साथ अपने गांव को घेर कर उसको दबिश दी और तलाश के मुलजिमों को, उनमें से हम 6 जो नामजद मुलजिम किए गए थे
तफ्तीश के आधार पर। उनमें से हमने 2 को लाने में सफल रहे और अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में हमने हरियाणा और राजस्थान में 3-4 पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगा रहे हम शीघ्र इनको दस्तयाब करेंगे और कल इन लोगों को जो 2 दस्तयाब किए गए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करके उन्हें न्यायालय में। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है पूरी? जी, ये जो पूरा मामला है एक बार फिर अलवर को यूं कहें कि अलवर फिर शर्मसार हुआ है। थानागाजी गैंगरेप की घटना के बाद दामन अभी अलवर से नहीं दुबे थे, लेकिन एक नई घटना ने फिर अलवर को दहला दिया है। ये पूरा मामला तिजारा के समीप शेखपुर थाना इलाके का है, जहां पर एक महिला अपने भाई को 10,000 रुपए देने के लिए अपने भांजे के साथ गई थी और जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में 6-7 युवकों के द्वारा महिला को और उसके भांजे को रोक लिया गया और उसके बाद भांजे को बंधक बना करके महिला के साथ एक युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया और उसके अन्य साथियों ने उसका सहयोग किया और इस दौरान उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद उनमें से एक युवक के द्वारा बताया गया, जो आरोपी है, कि महिला कहीं मुकदमा दर्ज करा सकती है, इसलिए उसके भांजे के साथ जबरन उस महिला से दुष्कर्म कराया गया। कहीं इस तरीके की घिनौनी वारदात को उन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। एक आरोपी के द्वारा दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसके भांजे से भी जबरन बलात्कार कराया गया। इस पूरे मामले के बाद जब पीड़िता वापस लौटी तो उसने अपने पति को बताया, लेकिन बदनामी होने की वजह से बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से अलवर शर्मसार हुआ है। बेहद ही घिनौनी वारदात को यहां पर अपराधियों ने अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सियासत में किसान सबसे अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि विपक्ष किसान विधेयक से जुड़े बिल का संसद में विरोध कर रहा है। ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस विरोध के खिलाफ झंडा उठा लिया है। पीएम मोदी ने किसानों के हित का वादा तो किया ही, साथ ही विपक्ष पर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। कल लोकसभा से पास कृषि बिल पर कांग्रेस विरोध जता रही है। कांग्रेस कल प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को जन विरोधी बताते हुए केंद्र पर हमला शुरू कर दिया।
मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। देश की लाखों आड़तीये, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सब की रोजगार खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग के शब्द देश में प्रचलित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इसके माध्यम से आ जाएंगे और जो किसान है वो किसान उनके रहमो करम पर जिंदा रहेगा और किसान किसान नहीं रह करके मजदूर बन जाएगा और इन कॉरपोरेट घरानों का पूरे देश की किसानों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। जो अध्यादेश है, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, इससे जो राइडर लगा हुआ था वो राइडर हट जाएगा और हटने के कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कितने भी सीमा में कृषि जिन्स रख सकेगा, जिससे कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ेंगी। बड़ा स्टोर करने के बाद में एक व्यापारी, उद्योगपति उस वस्तु का अभाव बता करके मनमानी पैसा वसूल करेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।